बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारा रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के सेशंस चल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो लास्ट सेशन में हमने बातें की थी, जो हमने लास्ट लेक्चर में कंटेंट्स कवर किए थे, वो इंशाल्लाह ताला हम इस सेशन में उनको रिकैप करने के बाद हम उन्हीं को कनेक्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज हमारा लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। और इंशाल्लाह 5-6 के अंदर आपके पास शायद असाइनमेंट या क्विज भी आपको मिलेगी, तो बी वेरी केयरफुल कि आपने जो कंटेंट्स कवर किए हैं उनको अपने अपने असाइनमेंट के थ्रू और लेक्चर के थ्रू उनको आपने जो है वो आपने उनको कवर करना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा देख लें हमारे पास कि हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था। हम लास्ट सेशन को थोड़ा रिकैप करेंगे। लास्ट सेशन को रिकैप करने का पर्पस हमारे पास ये होता है ताकि आपके माइंड के अंदर आप जो है मेमोरी आपकी है उसमें आपके रिफ्रेश हो जाए कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, ताकि हम उसको अगले कंटेंट के साथ ईजिली जो है वो कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो दैट्स वाई कि हम जो है उस लास्ट लेक्चर के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास होते हैं, उनको हम जो है बार बार जो है रिपीट करते हैं ताकि आप जो है नेक्स्ट आने वाले लेक्चर को समझ सकें। एंड काइंडली जब आपका लेक्चर हो जिस दिन, आप उस दिन अपने काइंडली पिछले लेक्चर को जरूर रिवाइज करके आएँ ताकि आप नेक्स्ट लेक्चर को ईजिली जो है वो अंडरस्टैंड कर पाएँ। हमने लास्ट लेक्चर में जो बात की थी, हमने बात की थी रेगुलेटरी इकोनॉमिक्स की। रेगुलेटरी इकोनॉमिक्स हमने बात की थी कि हमारे पास देयर मस्ट बी सम रेगुलेटरी इकोनॉमिक्स पर्पस, ताकि हम जो लॉज हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनको हम जो है प्रॉपरली मॉनिटर कर सकें, उनको हम इन्फोर्स करवा सकें, उनको हम अगर लॉज की ज़रूरत नहीं है या उनके अंदर अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो उनको हम जो है मॉडिफाई कर सकें या उनको हम डिलीट कर सकें। दैट इज़ द पर्पस ऑफ एक्चुअली रेगुलेटरी इकोनॉमिक्स। देन वी डिस्कस अबाउट द रेगुलेटरी कैप्चर्स। हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूशंस या कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज या हमारे पास कुछ ऐसे बिजनेसेस जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते एंड दे आर जस्ट एक्चुअली मतलब कि रेगुलेटरी कैप्चर का जो है वो सोर्स बन रहे होते हैं, क्योंकि वो रेगुलेशंस को जो है वो फॉलो नहीं कर रहे होते। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जब एक रेगुलेशन लगती है, एक रेगुलेशन लगाई जाती है, तो उसका पर्पस हमारे पास यही होता है दैट एवरीबॉडी शुड मेक श्योर कि हमारे पास जो रेगुलेशंस हैं उनको आपने हर हाल में जो है वो फॉलो करना है। दैट इज़ द पर्पस कि हम रेगुलेशंस लगाते हैं, फिर हम उसके ऊपर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज भी लगाते हैं। सिर्फ रेगुलेशंस नहीं लगाई जाती, बल्कि उन रेगुलेशन को एडमिनिस्टर करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए हम डिफरेंट जो है वो इदारे बनाते हैं। वो इदारे जो है उन तमाम लॉज को इन्फोर्स भी करते हैं और उनको मॉनिटर भी करते हैं, ठीक है। एंड इफ देयर इज एनी अमेंडमेंट रिक्वायर्ड, उसको जो है वो मॉडिफाई भी हमारे पास करते हैं। बट देयर इज वन कंसेप्ट ऑफ रेगुलेटरी के कल हमारे पास कैप्चर्स के, आपके पास कई दफ़ा कुछ रूल्स रेगुलेशन जो है वो कैप्चर हो जाते हैं। आपके पास लोग जो है वो ओवरलुक कर देते हैं उन लॉज को, उनको जो है वो उनको जो है प्रॉपरली नहीं फॉलो नहीं करते। तो दोज पीपल दे आर एक्चुअली हमारे पास इस कैटेगरी के अंदर आते हैं जो कि आपके पास इलीट कैप्चर है, ठीक है। अब इसके प्रॉब्लम्स आपके पास क्या हैं कि कुछ लोग तो बेनिफिट ले लेंगे क्योंकि वो लॉज को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन जो दूसरे आपके पास लोग हैं वो आपके पास बेनिफिट नहीं उठा सकेंगे। बल्कि आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो है सोसाइटी के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने तो बेनिफिट उठा लिया क्योंकि उन्होंने ऑफ कोर्स दे आर द सोर्स फॉर द रेगुलेटर कैप्चर, उन्होंने तो रूल्स फॉलो नहीं किए, लेकिन जिन्होंने फॉलो किए सोसाइटी के अंदर उनको उसका कोई भी बेनिफिट आपके पास नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल आप टैक्स की एग्जाम्पल ले लें कि आपके पास जो रेशियो है वो ऑफ कोर्स 50% जो है टैक्स पे करते हैं, अदरवाइज 40% से ज्यादा आपके लोग जो है वो टैक्स पे नहीं करते। सो अगर एक बंदा जो है वो टैक्स पे नहीं करता और एक बंदा जो टैक्स पे करता है, एंड ऑफ कोर्स जब आप टैक्स पे करते हैं तो आप गवर्नमेंट से जो है कुछ सर्विसेज जो है आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट इसके रिवॉर्ड में हमें ये सर्विसेज देगी, ठीक है। अब वो सर्विसेज आपको भी मिल रही हैं, जो टैक्स नहीं दे रहा उसको भी मिल रही हैं आपके पास। सो दिस इज अगेन अनबैलेंस इन द सोसाइटी कि अगर इलीट कैप्चर या हमारे पास हम क्या रेगुलेटरी कैप्चर का सोर्स कुछ लोग बन रहे हैं तो वो फैसिलिटीज मतलब कि वो भी ले रहे हैं, आप भी ले रहे हैं, बट अगर वो लोग भी टैक्स पे करें तो ऑफ कोर्स देयर इज सम मोर इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी, इन द स्टैंडर्ड, और मे बी उससे ज्यादा भी सर्विसेज जो है वो आपको जो है वो मिलना शुरू हो जाए। बट अगेन हमारे पास इट्स अगेन डिपेंड ऑन द मॉनिटरी कि आपके पास जो मॉनिटरी जो है डिफरेंट जो मॉनिटरिंग एजेंसीज है वो अपना रोल जो है कितना और किस तरह से आपके पास जो है वो
प्ले करती हैं और किस तरह से आपके पास करें। देन डिस्कस अबाउट एक्सटर्नैलिटी, हमने बात की थी कि एक्सटर्नैलिटी आपके पास एक बिजनेस है, एक सोसाइटी है, बट देयर आर सम अदर थिंग्स, आपके पास जो थर्ड पार्टी है दे आर ऑफ कोर्स गेटिंग इफेक्टिंग फ्रॉम दोज थिंग्स। देन वी डिस्कस अबाउट द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, वी डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। ये हमारा लास्ट लेक्चर था। हमने रेगुलेटरी कैप्चर की बात की थी, हम थोड़ा सा इसको दोबारा मैं आपके लिए दोबारा से बताता हूँ, ठीक है, कि हमारे पास ओवरराइडिंग और बाईपासिंग द रेगुलेशन इज कॉल्ड रेगुलेटरी कैप्चर। ये हमारे पास रेगुलेटरी कैप्चर करता है कि आप बाईपास कर दें रेगुलेट को, आप उसको एक ओवरराइड कर दें किसको, अपने पास रेगुलेशन को, दैट इज कॉल्ड रेगुलेटरी कैप्चर, वेयर अ रेगुलेटरी एजेंसी क्रिएटेड टू एक्ट इन द पब्लिक इंटरेस्ट इंस्टेड एडवांसिंग द कमर्शियल और स्पेशल कंसर्न ऑफ द इंटरेस्ट ग्रुप। जो रेगुलेटरी एजेंसी बनाई जाती है उस रेगुलेटरी एजेंसी का पर्पस हमारे पास ये होता है दैट यू शुड हैव टू मेक श्योर दैट एवरीबॉडी शुड फॉलो द रूल, और जो सोसाइटी है उसको उससे बेनिफिट मिले, ठीक है, ना कि उनका मकसद रेगुलेटरी बॉडी का सपोर्ट करना है उन लोगों को जो कि रूल को फॉलो ही नहीं करते। सो वी मस्ट हैव टू बी वेरी मच कॉन्सेंट्रेट अबाउट दिस कि रेगुलेटरी बॉडी के जो फंक्शन है वो यहाँ बहुत ज्यादा वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि यू हैव टू, आपको जो है क्या करना है, आपको जो रूल फॉलो करवाने हैं, ना कि आपको उन लोगों को सपोर्ट करनी है जो कि रूल फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। तो स्पेशल जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनके साथ जो है हमारा कोई लिंकेज नहीं होना चाहिए, ना हम उनके साथ कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो है वो लिंकेज जो है वो दूसरी तरफ जो है आपके पास जो है वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। सोसाइटल कि आपके पास मेन पर्पस जो है रूल रेगुलेशन का सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करना और अनइंटरप्टेड सर्विसेज प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो इन अनइंटरप्टेड सर्विसेज के लिए जो है इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि सोसाइटी क्या करे, मतलब कि जो आपके पास जो इदारे हैं वो क्या करें, प्रॉपर्ली मॉनिटर करें और चीज़ों को जो है प्रॉपर्ली जो है वो इम्प्लीमेंट हमारे पास जो है उनको आप करवाएं। हमारे पास ये है कि डोमिनेट द इंडस्ट्री दैट द एजेंसी इज चार्ज विद द रेगुलेशन। अगर आपके पास इदारे जो हैं वो उनको प्रॉपर्ली नहीं मॉनिटर करेंगे और रूल एंड रेगुलेशन सबसे फॉलो नहीं करवाएंगे तो ऑफ कोर्स सोसाइटी उस तरह के बेनिफिट नहीं ले सकेगी जो कि उस रूल रेगुलेशन की वजह से मिलने चाहिए थे। रूल रेगुलेशन को लगाने का पर्पस ही आपके पास ये है कि आपके पास जो है चीज़ें प्रॉपरली और इन प्रॉपर सिस्टमेटिक वे के अंदर चीज़ें आपके पास जो है वो होना शुरू हो जाए, चीज़ें जो है आपके पास प्रॉपरली इन द बैलेंस वे जो है वो एकमोडेट होना शुरू हो जाए। लेकिन अगर आपके पास जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आपके पास रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, वो अगर आपके पास इसके अंदर रोल प्ले नहीं करेंगे अपना, तो ऑफ कोर्स लोग उस तरह से बेनिफिट नहीं ले पाएंगे जिस तरह उनको बेनिफिट जो है वो मिलना चाहिए था। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनका जो आपके पास रोल है वो मतलब हाईलाइट होता है कि अगर रेगुलेटरी बॉडीज़ अपना रोल प्ले नहीं करेंगी तो सोसाइटी को उस तरह की सर्विसेज नहीं मिल पाएंगी जो कि उनको मिलनी चाहिए थी, ठीक। देन अगेन वी डिस्कस्ड अबाउट द एक्सटर्नैलिटी। हमने एक्सटर्नैलिटी में बात की थी कि इन एन इकोनॉमिक्स एक्सटर्नैलिटी इज द कॉस्ट और बेनिफिट दैट इफेक्ट अ पार्टी हु डिड नॉट चूज टू इनकर दैट कॉस्ट और बेनिफिट। एक पार्टी है वो उस कॉस्ट और बेनिफिट दोनों के अंदर जो है वो अपना शेयर नहीं डालना चाहती, बट स्टिल इट गॉट इफेक्टेड, उन्हें उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज दैट इंकर एयर पोल्यूशन इम्पोज हेल्थ एंड क्लीन अप कॉस्ट ऑन द होल सोसाइटी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दे आर अर्निंग द प्रॉफिट, ठीक है। ऑन द अदर वे दे आर प्रोवाइडिंग मटीरियल सर्विसेज प्रोडक्ट टू द सोसाइटी, ऑफ कोर्स दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, बट द पोल्यूशन बिकॉज ऑफ दैट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, वो जो है आपके पास सोसाइटी के लिए जो है वो एक एक्सटर्नैलिटी है एंड दैट एक्सटर्नैलिटी इज जस्ट इम्पैक्टिंग नेगेटिवली ऑन द होल सोसाइटी, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है आपके सोसाइटी के ऊपर, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों को जो है वो देखना है कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्या है। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर, यू शुड रिपीट दैट, आई ट्राई दैट, आई शुड फाइंड सम स्लाइड, तो मैं आपके लिए उस चीज़ को जो है दोबारा रिपीट कर दूँ, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल हमने दी थी कि अगर एक बंदा है वो अपना घर जो है उसको फायर प्रूफ बनाता है, ठीक है, ही हैज़ ऑल द रिक्वायर्ड मीन इक्विपमेंट अवेलेबल, जो आपके पास फायर को जो है वो हाउस को जो है वो फायर से महफूज रखता है, तो जो उसके नेबर्स हैं वो भी एक जो है वो महफूज हैं। दिस इज समथिंग पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के द नेगेटिव नॉट सॉरी जो आपके पास नेबर्स हैं दे आर दैट हाउस इज समथिंग the neighbors are the positive externality because they are not getting effect from the fire, because वो जो घर है अगर उसमें आग लगी भी तो it is fire proof house, ठीक है, उसके अंदर तमाम इक्विपमेंट है, that is fire proof house। तो fire proof house जो है वो ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी किस चीज़ के अंदर,
इस चीज़ के अंदर कि आप क्या करें, चीज़ों को जो है वो आसान बना लें अपने लिए। तो नेबर्स उस फायर प्रूफ हाउस की वजह से महफूज है। सो दैट फायर प्रूफ हाउस इज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी फॉर द नेबर। नेबर उससे कोई बेनिफिट नहीं ले रहा, नेबर को उसके फायर प्रूफ लगाने से कोई कॉस्ट भी नहीं आ रही, बट इन केस ऑफ डैमेज, इन केस ऑफ फायर, द नेबर, उसको कोई भी नुकसान जो है वो उससे नहीं होगा, उससे उसे कोई डैमेज नहीं होगा। सो इट इज अगेन अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी फॉर द नेबर्स। हम एग्जांपल्स हम दोबारा थोड़े मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, आपको रिमाइंड करवाते हैं कि हमने बात की थी आपके पास एक्सटर्नैलिटीज, और हम अभी बात करेंगे अपने पास नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में हमने बात की थी एयर पोल्यूशन फ्रॉम द बर्निंग फॉसिल फॉयल कॉज डैमेज टू द क्रॉप्स, ठीक है, बिल्डिंग एंड पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ को ऑफकोर्स वो डैमेज आपके कर रहे होते हैं। वाटर पोल्यूशन बाय बर्निंग, वाटर पोल्यूशन बाय द इंडस्ट्रीज दैट एड इफ्लुएंस, हमारे पास जो है विच हार्म प्लांट्स, एनिमल्स एंड humans. Then again we had taken the example of noise pollution, which may be mentally and psychologically disruptive, and again we have the systematic risk, describe the risk to the overall economy arising from the risk that the banking sector takes। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो ओवरऑल इकोनॉमी जो है क्या करेगी, उसकी प्रॉब्लम की वजह से जो है वो उसको भी जो है प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी। अ कंडीशन ऑफ मॉरल हैजर्ड दैट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वेल डिजाइन बैंकिंग रेगुलेशन और इन एब्सेंस ऑफ बैडली डिजाइन रेगुलेशन। ठीक है, आपके पास बैंकिंग सेक्टर के अंदर रूल्स और रेगुलेशंस हैं। बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, इफ कोई ऐसी उसके अंदर शिक है जो कि आपको सूद की तरफ लेके जा रही है, तो ऑफकोर्स ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम उसमें आपके पास डिस्टर्ब होगा, और नो डाउट देयर इज इम्बैलेंस इन द सोसाइटी एज वेल। ठीक है, कि सोसाइटी भी जो है वो अपने आप को जो है वो अनसिक्योर फील करेगी, बिकॉज इन इस्लाम सूद का जो कंसेप्ट है वो दैट इज वेरी मच समथिंग इन प्रैक्टिकल हमारे पास उसको हम नहीं ले सकते। ठीक है, हमने जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी की एग्जांपल दी थी, हमें आपको थोड़ा याद हो तो हमने एक हनी बी की एग्जांपल दी थी कि हनी बी हमारे पास एक है, हनी बी जब आपके पास एक बिजनेस के फॉर्म में है और लोग उसको बिजनेस के तौर पे यूज करते हैं। हनी नो डाउट एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन जो हनी बीज हैं, ठीक है, वो जब अपने शहद बनाने के लिए, हनी बनाने के लिए जब उनको वॉन्डर करना पड़ता है, उनको मूवमेंट करनी पड़ती है, तो वो एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर क्या करती हैं, वो बैठती हैं और वहां से रस उठा कर उससे जो क्या करती हैं वो आपके पास हनी जो है वो बनाती हैं। बट जो एक फूल से जो दूसरे फूल के ऊपर उनकी जो मूवमेंट है, इट इज एक्चुअली द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू द अदर फ्लावर और फ्रॉम द मेल टू द फीमेल, ताकि एक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आपके पास हो सके। और वो जो बेनिफिट है, जो क्रॉप आपके पास ग्रो की है और जो आपके पास वो बेनिफिट बढ़ा है, ठीक है, दैट इज मच मोर वर्थ देन दैट ऑफ द हनी, than that of the cost of the honey. So again it is the external, और हम इसे कह सकते हैं positive externalities, that there is getting पॉजिटिव इफेक्ट के हमारे पास पॉजिटिव जो है उसका जो है इम्पैक्ट जो है वो आपके पास जो है वो पड़ रहा है इस चीज का। सो दिस इज ऑल अबाउट द लास्ट लेक्चर। इन द इंशाल्लाह इन टुडेज लेक्चर वी हैव द 5 important areas where government regulation exists. We are talking about the business regulations, कि how government help in the business regulations। ठीक है, so the most important thing is the advertising। हम advertising के ऊपर बात करेंगे आज के लेक्चर में। Then we should discuss about the employment and labor, कि employment का क्या हमारे पास रोल है, लेबर का हमारे पास क्या है, लेबर लॉज की थोड़ी सी हम बात करेंगे इसके अंदर। देन वी शुड डिस्कस अबाउट द एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हमारे पास कौन कौन सी हैं। ठीक है, देन वी शुड डिस्कस अबाउट द प्राइवेसी एंड देन वी शुड डिस्कस अबाउट द सेफ्टी एंड हेल्थ, कि हमारे पास सेफ्टी एंड हेल्थ इन चीज़ों के ऊपर आप जो है किस तरह चीज़ों को जो है वो मॉनिटर करेंगे। अगर हम थोड़ी सी बात करेंगे हमारे पास बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट रेगुलेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम उसको थोड़ी बात करेंगे। एवरी गवर्नमेंट हैज सेट मैनी बिजनेसेस रेगुलेशन इन प्लेस टू प्रोटेक्ट द एम्प्लॉयर राइट। जो हमारे पास डिफरेंट रेगुलेशंस लगाने का पर्पस है, फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू प्रोटेक्ट द एम्प्लॉय राइट्स। अब एम्प्लॉय के कौन कौन से आपके पास राइट्स होते हैं, इस चीज को हमें थोड़ा सा देखना होगा कि हमारे पास एम्प्लॉय राइट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय राइट्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास है वो आपके पास है जॉब डिजाइन। जो आपने जॉब डिजाइन की है वो उस एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी से मैच करती है या मैच नहीं करती। ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम इस चीज के ऊपर हम जो फोकस करेंगे वो हमारे पास ये चीज है कि हमारे पास जो सैलरी है, क्या वो मार्केट के अंदर जो सैलरी मिल रही है और जो आप सैलरी दे रहे हैं वो स्टैंडर्ड्स जो हैं दोनों बैलेंस्ड है या बैलेंस्ड आपके पास जो है वो नहीं है। हमें इस चीज को जो है हमें जो है वो देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो है दोनों चीजें बैलेंस है कि नहीं। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेल्थ बेनिफिट, क्या जो है आप एम्प्लॉयर राइट्स हेल्थ बेनिफिट्स हैं, अगर आपकी इंडस्ट्री में काम करते हो उसको डैमेज होता है तो इज देयर एनी हेल्थ के इंश्योरेंस या
हेल्थ जो भी उसको डैमेज हुआ उसके कुछ मतलब कि है उसको अकोमोडेट किया जाता है, उसको अकोमोडेट आपके पास नहीं किया जाता है। देन अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास है वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स है आपके पास, हाउसिंग अलाउंस है, पेट्रोल अलाउंस है, वट एवर डिफरेंट हमारे पास बेनिफिट्स हैं जो कि एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सीक कर रहा होता है कि मुझे ये वाले जो राइट्स हैं वो मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जरूर देगी, ठीक है, और उन्हीं के मुताबिक जो है वो चीजें अपनी जो है वो सारी मैनेज कर रहा होता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, वट एवर इंडस्ट्री इज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है हमारे पास, पेंट इंडस्ट्री है, एक हमारे पास लेदर इंडस्ट्रीज है, जो भी आपके पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, ये जो डिफरेंट केमिकल्स यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इट इज एक्चुअली not only a source of air pollution but it is also a source of water pollution। दोनों तरफ से जो है ये क्या करता है डैमेज करते हैं मैरीन लाइफ को भी और ऑफ कोर्स जो आपके पास सोसाइटी है उसकी भी जो है लाइफ को, दोनों एंड पर जो आपके पास जो प्रॉब्लम है वो आपके पास एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू हमारे पास है कि कौन कौन से ऐसे इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, कौन कौन से ऐसे इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स हैं जो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो सोसाइटी के लिए जो है वो प्रॉब्लम्स बना सकती है। उन चीज़ों को देखते हुए आपने क्या करना है कि आपने चीज़ों को जो है वो एकमोडेट करना है, ठीक है। चीज़ों को जब आप एकमोडेट करेंगे तो उसके साथ आपके क्या होगा कि आप चीज़ों को जो है वो एडजस्ट भी कर पाएंगे। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी हमें देखना है कि हमारे जो इन्वायरमेंल फैक्टर्स हैं वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द मीन हमारे पास सोसाइटी, हमारे पास किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड होल्ड कॉर्पोरेशन अकाउंटेबल फॉर द अमाउंट ऑफ पावर दे हैव इन द बिजनेस ड्रिवन सोसाइटीज। ऑफ कोर्स इस पर हमने इनिशियली भी हमने बात की कि हमारे पास जो आपके बिजनेसेस हैं, ठीक है, दे आर कंट्रीब्यूटिंग वेरी मच टू द कंट्री इकोनॉमी, कंट्री की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके पास। तो जो हम बात करेंगे हमारे पास के कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन तो नो डाउट इनकी हमारे पास है, बट ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूशन के साथ साथ जो हैजर्ड्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इनके बिजनेस की वजह से हमारे पास इश्यूज आ रहे हैं पोल्यूशन के हवाले से, ठीक है, रेगुलेशंस फॉलो ना करने के हवाले से, अपनी सोसाइटीज बना के गवर्नमेंट को प्रेशर करने के हवाले से, इन्फ्लुएंस करने के गवर्नमेंट के डिसीजंस को, ये तमाम चीज़ें भी आपके पास जो है मैटर करती हैं, ठीक है। क्या जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा है या जो रेगुलेशंस को ना मानना है वो ज़्यादा है, किस तरफ आपके पास कौन सा है? देयर मस्ट बी बैलेंस, बल्कि बैलेंस नहीं होना चाहिए। सोसाइटी को बेनिफिट्स आपको ज़्यादा दिलवाने हैं और आपको जो है उनके जो है रूल रेगुलेशन से ज़्यादा फॉलो करवाने हैं हमारे पास। सम ऑफ दीज रेगुलेशन स्टैंड आउट मोर सिग्निफिकेंट देन द अदर्स बिकॉज ऑफ देयर रेलिवेंस टू एवरी एम्प्लॉय एंड द कंज्यूमर। एक्चुअली जो भी इंडस्ट्री है जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट के अंदर आपके पास हैं, गवर्नमेंट की हम अगर रेगुलेशंस की बात करेंगे तो हमारे पास मेन पर्पस ये है कि आपने सर्विसेज देनी है, आपने अपना जो कंज्यूमर है, जो आपके पास आवाम है, उसको आपने बेनिफिट देना है, उस इंडस्ट्री को आपने ऑफ कोर्स रूल और रेगुलेशन से बाउंड करना है और बेनिफिट जो है वो आपके पास एंड कस्टमर के पास आपके पास जाना चाहिए। ये हमारे पास मेन कंसर्न है जिसको हमने लेकर जो है वो चलना होता है आपके पास। अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ ये है कि जब हम इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इंडस्ट्री का काम तो आपके पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ जो नई चीज़ ऐड हुई है हमारे पास, दैट इज द सेटिस्फेक्शन, कि आपने कंज्यूमर की जो नीड है उसको भी आपने सेटिस्फाई किया या उसको आपने सेटिस्फाई नहीं किया। सो वी हैव टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स एज वेल। हमने जो कंज्यूमर की नीड्स हैं उनको भी हमने जो है वो सेटिस्फाई करना है, उनको भी अपने जो है हमने वो जहन में रखना है कि वी हैव टू फुलफिल द नीड ऑफ कंज्यूमर एज वेल। सो दिस इज अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री गवर्नमेंट। कंट्री गवर्नमेंट जो आपके पास है उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है कि वो क्या करे, कि वो अपना रोल प्ले करे इस चीज़ के अंदर कि वेदर मीन जो इंडस्ट्रीज हैं, जो आपके पास डिफरेंट बिजनेसेस हैं, वो रूल्स को फॉलो कर रही हैं या फॉलो नहीं कर रहे। दैट्स वाई हमारे पास डिफरेंट पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट जो है वो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं जो कि आपके जो रेगुलेशंस हैं उनको जो है वो कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल हम ले लें, आपके पास पीटीए, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन आपके पास अथॉरिटी है, वो रूल फॉलो करवाता है, तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि पीटीए के आपके पास हैं, तमाम सेलुलर इंडस्ट्रीज, तमाम सेलुलर नेटवर्क्स जो हैं वो उन रूल्स को आपके पास क्या करते हैं, आपके पास वो फॉलो करते हैं। आप देखिए कि आपकी जब इंडस्ट्री स्टार्ट में थी तो आपके पास एक दो कंपनीज थी, फुल कंट्रोल था, बट नाउ यू हैव सो मैनी डिफरेंट सेलुलर नेटवर्क्स एंड ईच एंड एवरीबॉडी, हर चीज पीटीए जो आपके पास है कंट्रोल करते हैं, ठीक है। आपके पास पीटीए का काम सिर्फ जो है उनको लाइसेंसिंग करना नहीं है,
उनको अपनी कंट्री के अंदर जो है सर्विसेज प्रोवाइड करना, सिर्फ वो अलाउ नहीं करना, बल्कि जो पीटीए के रूल्स हैं, जो कि सोशल बेनिफिट्स हैं, जो सोशल सर्विसेज हैं, वो तमाम भी जो है पीटीए उनको जो हमारे पास है इंश्योर करता है। इंशाल्लाह इन द कमिंग लेक्चर्स हमारे पास हर एक इदारे का रोल हम बताएंगे आपको कि रेगुलेटरी जो हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका जो मेन रोल है वो क्या है। हम हर एक इदारे का रोल अलग अलग आपको बताएंगे, पेमरा का, ओगरा का, पीटीए का, हमारे पास एचईसी का, हम तमाम का जो है रोल आपको वन बाय वन जो हम डिस्क्राइब करेंगे। देन वी शुड डिस्कस अबाउट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, जो आपके पास डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनका क्या रोल है और वो किस तरह से जो है इन तमाम रेगुलेशंस को जो है वो इम्प्लीमेंट करवाती हैं, हम उसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। इंशाल्लाह फिर हमें ज़्यादा चीज़ क्लियर होगी कि हमारे पास इन रोल इनका इंस्टीट्यूशन क्या है। बट हेयर एक्चुअली वी आर मेकिंग द बेस फॉर द administrative law, we are making the base for the regulations. What is the role of the government in making the regulation, and what is the role of the government in ensuring the regulation? First we should clear about the regulation, administrative law, administrative institution, then we should move towards the regulatory administrative institution. But first of all हम बात करेंगे इसके ऊपर कि मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, उन मिनिस्ट्रीज का क्या काम है, और मिनिस्ट्री के अंडर कौन कौन से ऐसे रेगुलेटरी इदारे हैं जो कि मतलब कि सर्विसेज अपनी प्रोवाइड जो है वो कर रहे हैं। उन तमाम सर्विसेज को हमें वो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है दैट इज एडवर्टाइजिंग। हमने बात की कि रोल क्या है गवर्नमेंट का जो हमारे पास है इसके अंदर, आपके पास बिजनेस के अंदर, ठीक है, बिजनेस रेगुलेशन के अंदर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट की अगर हम बात करें दैट इज इट इज अगेन अ कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केटिंग। मोस्ट ऑफ द मार्केटिंग इंडस्ट्री जो हमारे पास है वो एडवर्टाइजमेंट को यूज करते हैं अपनी प्रमोशनल टूल्स के लिए, टू इंक्रीज द अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर। कंज्यूमर के अंदर अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए आपके पास क्या होती है, मार्केटिंग के टूल्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं। जो मेन पर्पस हमारे पास इसका है वो हमारे पास यही है कि हम अपने जो प्रोडक्ट है उसको हम, उसकी जो सेल्स है उसकी हम इंक्रीज करवाएं। वॉट एवर मीन प्रोडक्ट हमारे पास है उसको हम एडवर्टाइज करते हैं ताकि लोगों के अंदर उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस आए। जब लोगों की अवेयरनेस बढ़ेगी, लोगों के प्रोडक्ट की फीचर, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी समझ आएंगी आपके पास, तो ऑफ कोर्स आपके प्रोडक्ट की जो सेल बढ़ेगी। सेल बढ़ने का मकसद ये है कि आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा। मार्केट शेयर बढ़ने का मकसद ये है कि आपकी जो प्रॉफिट है वो आपके पास जो है वो मैक्सिमाइज होगा, प्रॉफिट का आपके पास जो लेवल है वो आपके पास इंक्रीज होगा। तो अगेन हमारे पास एडवर्टाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो कि मार्केटिंग के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। कॉटलर के आप अगर बुक पढ़ें इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, यू कैन गेट मोर इनसाइट ऑन द कंसेप्ट ऑफ द मार्केटिंग। मार्केटिंग का कंसेप्ट जो हमारे पास है वो तो एक बहुत पुराना है। इवन मतलब कि आपके पुराने ज़माने में भी आप थोड़ा मार्केटिंग को अगर देखें और कंसेप्ट को आप इसको देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास बायर है एंड सेलर है, दोनों एक टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक एग्री करते हैं एंड देन वो अपने प्रोडक्ट के करते हैं, उसको आप एक्सचेंज करते हैं। लाइक पुराने ज़माने के अंदर आप क्या करते थे कि आप गंदम देकर अपने मतलब कि घी है, जो भी आपने चीज़ लेनी है, आपको प्रोडक्ट चाहिए तो गंदम के बदले में आप वो चीज़ ले लेते हैं। पर यू हैव टू गिव इक्वल वैल्यूज। जो आप चीज़ ले रहे हो उसकी इक्वल वैल्यू, आप 10 रुपये देते हो 10 रुपये की चीज़ मिलती है, तो उसके एक्सचेंज में इक्वल वैल्यू की आपको जो है वो चीज़ दी जाती है। एडवर्टाइजमेंट हमारे पास एक और फिनोमेना है जो कि उसी मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को इन्हांस करने के लिए कंपनी यूज़ करती है, ठीक है। इट इज़ वेरी इफेक्टिव टूल। हमारे पास जब एडवर्टाइजमेंट हम करते हैं तो हम जिस कल्चर के अंदर रह रहे हैं, हम जिस कंट्री के अंदर रह रहे हैं, वहाँ पे हमें खुद को बाउंड करना पड़ता है। हम इस तरह की ओपन एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। एडवर्टाइजमेंट हमने करनी है बट वी हैव टू मेक श्योर दैट एडवर्टाइजमेंट इज कल्चरल परफेक्ट। हमारे कल्चर के अंदर जो है वो फिट भी बैठती है, ये फिट नहीं बैठती। सो देर मस्ट बी सम रेगुलेटरी बॉडी, देर इज रेगुलेटरी बॉडी, ऑफ कोर्स देर इज रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है, जो आपके पास इन चीज़ों को सेंसर करती है, ठीक है, कि हमारे पास भाई ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है, इस चीज़ को आना चाहिए, इस चीज़ को नहीं आपके पास आना चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे पास ज़रूरी हैं जिनको हमने जो है वो देखना होता है कि हमारे पास ये चीज़ें हैं या हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं। तो एडवर्टाइजमेंट के जो आपके पास रिलेटेड रेगुलेशंस हैं उसकी मिनिस्ट्री अलग है आपके पास, ठीक है, जो कि आपके पास तमाम कंट्रोल करता है आपके पास, ठीक है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन हमारे पास जो है वो तो आपके पास है, फोन सेलुलर सर्विसेज के ऊपर है, पाकिस्तान टीवी आपके पास है, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क आपके पास है, ठीक है। आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ जो तो आपके पास डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं जो कि इसको जो है प्रॉपर मिनिस्ट्री ऑफ एंटरटेनमेंट आपके पास है, वो देखती है इस चीज़ को कि आपके पास किस तरह से चीज़ें जो है वो आपके पास कंट्रोल हो रही हैं और उनको आपने किस तरह से जो है वो कंट्रोल करना है आपके पास, ठीक है। तो
वज़ीर इत्तलात और नशरियात आपके पास होते हैं, ठीक है, तो वो देखते हैं इन चीज़ को कि हमारे पास ये चीज़ें इन लाइन हैं या इन लाइन नहीं है। देन हमारे पास डिफरेंट इदारे हैं जो कि इन चीज़ों को इंश्योर करते हैं, ठीक है हमारे पास। तो लॉ पर्टेनिंग टू द मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट सेट इन मोशन बाय द फेडरल ट्रेड कमीशन एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर एंड कीप कंपनीज हॉनेस्ट अबाउट देयर प्रोडक्ट। अब जब हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, आप इस चीज़ को ज़रा फोकस करें और देखें कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटीज़, जो प्रोडक्ट के फीचर्स, जो प्रोडक्ट की प्राइस जो बताई गई एडवर्टाइजमेंट के अंदर, ठीक है, वो क्या मार्केट में भी उसी प्राइस पे मिल रहा है। द कंटेंट्स विच हैज बीन प्रॉमिस्ड कि ये कंटेंट्स होंगे, ये सब कुछ होगा, क्या वो कंटेंट्स उसके अंदर हैं भी या हमारे पास नहीं है। तो देर आर द बॉडीज एक्चुअली who ensure this, जैसे हमारे पास फेडरल ट्रेड कमीशन है, these are the bodies which actually ensure these things के जो चीज़ क्लेम की जा रही है एडवर्टाइजमेंट के अंदर, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ कल्चरली परफेक्ट, इट इज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास लेंथ कितनी होनी चाहिए एडवर्टाइजमेंट की, दैट इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट इशू। एंड द थर्ड मेन इम्पॉर्टेंट इशूज हमारे पास ये है कि हमारे पास जो कंज्यूमर हैं, जो कंपनीज हैं, वो हमारे कंज्यूमर सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, और कंज्यूमर मस्ट बी सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट। और जो कंपनीज आपके पास है वो क्या करें कि वो आपके पास जो चीज़ क्लेम कर रही हैं उसको जो है वो प्रॉपरली मनवाएं भी, हाँ जी हमने क्लेम किया था और ये हमारे पास प्रोडक्ट की जो है चीज़ है, इसको हमने जो है वो करना है। तो इस चीज़ को हम इस तरह से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। एवरी बिजनेस इन द कंट्री इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द ट्रूथ इन एडवर्टाइजिंग लॉ एंड शुड फेस लॉ सूट्स फॉर द वायलेशन। वॉट एवर यू आर क्लेमिंग इन द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, जो भी आपने बात की है, अगर वो सच है तो आपका प्रोडक्ट भी वैसा ही होना चाहिए जैसा कि आप जो है वो क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपके एडवर्टाइजमेंट जो है वो कुछ और बता रही है बट जो आपका प्रोडक्ट है दैट इज नॉट एक्चुअली इन लाइन विद दैट एडवर्टाइजमेंट, तो ऑफ कोर्स मीन फिर आपके पास जो इश्यूज या प्रॉब्लम्स आपके पास जो हैं वो आपके पास आ सकते हैं। तो उन चीज़ों को बैलेंस करना शायद उस तरह से आपके लिए जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को जो है वो इन लाइन किया जाता है, उनको जो है वो बैलेंस किया जाता है ताकि आपके पास जो चीज़ें हैं वो आपके पास इन लाइन रहे और आपके पास मैनेज रहे। अब एक कंट्री के अंदर अगर एडवर्टाइजमेंट की कंट्रोल नहीं होगा, फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट मूवीज हैं, मूवीज बनती हैं बट वो सिनेमा में आने से पहले प्रॉपर स्क्रीनिंग उनकी होती है, प्रॉपर उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है कि वेदर दैट मूवी शुड बी अलाउड टू बी सिनेमा के अंदर इसको अलाउ किया जाए या ना अलाउ किया जाए। पहले उस चीज़ को देखा जाता है हमारे पास, ठीक है, कि कंट्री के कल्चर के अगेंस्ट कोई बात नहीं है, इस्लाम के बारे में तो गलत बात नहीं की गई, आपके मजहब के बारे में, आपकी फोर्सेस के बारे में गलत बात नहीं की गई, ठीक है। फिर हमारे पास ये कि हमारी जनरेशन जो है, जो यंग जनरेशन है, उसके ऊपर तो इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो वी हैव टू कीप ईच एंड एवरीथिंग कंसिडरेशन। सो देयर इज अ सेंसर लॉज हमारे पास जो कि उन चीज़ों को प्रॉपर मॉनिटर करता है, ठीक है। सेम थिंग इज इन एडवर्टाइजमेंट कि जो चीज़ हम क्लेम करें वो हम कस्टमर को प्रोवाइड भी करें। अगर वो प्रोवाइड, हम कहते हैं जी 1 ईयर मीन आपके पास मनी बैक वारंटी है, आपका दूसरे दिन खराब हो जाता है, आप जाते हैं कहते हैं जी कोई हमारी तो सर्विसेज नहीं है, तो ऑफ कोर्स मीन आपका फिर ये क्लेम जो है वो गलत है। सो वट एवर यू आर क्लेमिंग इन द एडवर्टाइजमेंट यू मस्ट प्रोवाइड। और इन चीज़ों को जो है वो गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है वो रेगुलेशंस के थ्रू इंश्योर करेगी कि कंपनीज जो क्लेम करें मेक श्योर कि वो उसको जो है वो फुलफिल भी करें, सिर्फ क्लेम नहीं करना बल्कि उस चीज़ को जो है वो एप्लीकेबल भी करवाना है, ठीक है। सो देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म ताकि जो कंपनीज हैं, जो कि आपके पास डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, वो कस्टमर के साथ इन टच रहे, उनसे फीडबैक लेती रहे और कंपनी से भी फीडबैक लेती रहे ताकि दोनों एंड से आपके पास जो है इंफॉर्मेशन अप टू डेटेड जो है वो आपके पास वो रहे। अगेन हमारे पास ये है कि ट्रूथ इन एडवर्टाइजिंग लॉ आर मेड अप फॉर डजन ऑफ टिटबिट्स, ठीक है, अंडर 3 मेन रिक्वायरमेंट्स। जो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट लॉज हैं वो उसके अंदर मतलब के डिफरेंट किस्म की शिक्के होती हैं। फॉर एग्जांपल उनमें जो मेन 3 रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे पास ये हैं कि एडवर्टाइजमेंट इन द कंट्री मस्ट बी ट्रूथफुल एंड नॉन मिसलीडिंग। आपके पास जो भी एडवर्टाइजमेंट कंट्री है, द फर्स्ट रेगुलेशन इज दैट इट इज truthful, whatever you are claiming it must be true in the real sense, ठीक है, and non misleading, वो आपके पास जो मिसलीडिंग ना हो कि आप बात कुछ और करें घुमा कर कोई और बात उसके अंदर से निकले। जिस तरह हमारे पास होता है आमतौर पर कि आप कहीं जाते हैं, कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो आपके पास इतने जबरदस्त तरीके से वो एजेंट आपको मनवाता है कि आप कहते हैं वेरी गुड यार, तो बड़े फायदे की चीज़ है। और लेकिन जब आप कोई ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो उसके बाद पता चलता ओहो ये तो कोई और भी टैक्सेस है, पता नहीं जो हिडन टैक्सेस है जो उस बेचारे जो था
आया था आपके पास कार्ड, उसको भी नहीं पता था कि कौन कौन से ऐसे चीजें हैं। तो अगेन हमारे पास वो प्रॉब्लमेटिक है, क्या अच्छी खासी आपके पास जो है परेशानी बन जाती है, चीजें आपके पास ठीक होने के बजाय जो है वो चीजें जो है दूसरे एंड पर आपके पास चली जाती हैं। सो अगेन मीन देयर मस्ट बी सम लॉज कि आपके पास मिसलीडिंग आपके पास ना हो, ठीक है, कोई हिडन चीज ना हो, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी चार्जेस हैं वट एवर इज द वो आपके पास बहुत क्लियर हो, ठीक है। तो आपके पास चीजें जो है इस तरह। सो गवर्नमेंट हैज टू मेक श्योर कि आपके पास जो एडवर्टाइजमेंट है वो ट्रुथफुल हो और आपके पास मिसलीडिंग आपके पास ना हो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द बिजनेसेस नीड टू बी एबल टू बैकअप क्लेम मेड इन द एडवर्टाइजमेंट एट एनी टाइम। जो भी क्लेम किया जा रहा है बिजनेसेस शुड फुलफिल, दे मस्ट बी रेडी कि जो हमने क्लेम किया है वो किसी भी वक्त अगर हमारे पास आता है तो हम उसको जो है वो फुलफिल करेंगे। ये नहीं कि जी इस स्पेसिफिक लिमिटेड टाइम के लिए हुआ था, हमने दी थी, अब तो हमें नहीं पता, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो व्हाट एवर क्लेम यू आर मेकिंग, इट इज मस्ट, दैट क्लेम मस्ट बी लॉन्ग लास्टिंग और आपने उसको जो है उसको आपने आखिर तक जो है चलाना है, उसको आपने मनवाना है। Again, the third important factor is advertisement must be fair to the competitors and consumer. ऐसा ना हो कि आपका एडवर्टाइजमेंट जो है वो कंपटीटर के अगेंस्ट जा रही हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि पता चल रहा हो, हाँ आपके एडवर्टाइजमेंट पता चल रहा हो भाई ये कंपटीशन असल में एडवर्टाइजमेंट नहीं है बल्कि एक्चुअल में जो है कंपटीटर्स जो आपके हैं उनको जो है वो आपने डाउन दिखाने के लिए सारी की सारी चीजें जो है आपने ये की हैं। सो एडवर्टाइजमेंट मस्ट बी अबाउट योर प्रोडक्ट एंड नॉट समथिंग ब्लेमिंग योर जो आपके पास कंज्यूमर है उनको, आपके जो आपके पास कंपटीटर्स उनको आपके पास हो। एडिशनली इन कंप्लायंस विद द फेयर पैकेज एंड लेबलिंग, ऑल प्रोडक्ट लेबल्स मस्ट इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट such as nutrition, size, distribution and manufacturing information. Another important factor जो कि regulations make sure करवाएगी एडवर्टाइजमेंट के अंदर कि आपके पास जो प्रोडक्ट की अंदर कंटेंट्स हैं बाहर भी वही कंटेंट्स मेंशन हो। जितनी जितनी परसेंटेज कंटेंट्स की बाहर लिखी है दवाई के अंदर, ये बोतल के अंदर या प्रोडक्ट के अंदर, वो तमाम कंटेंट्स होना जरूरी। इफ यू आर सेइंग दैट द 30% एक्स्ट्रा, तो इट्स मीन कि जो था प्रोडक्ट उससे 30% एक्स्ट्रा, पैकेट का साइज 30% एक्स्ट्रा बढ़ जाए, प्रोडक्ट उतने का उतना रहे, तो दैट इज नॉट 30% एक्स्ट्रा। वी द पर्पज इज नॉट टू इंक्रीज द पैकेट साइज बट टू इंक्रीज द कंटेंट इनसाइड दैट पैकेट, ठीक है। तो इस चीज को जो है वो मेक श्योर करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कुछ आपने जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका जो लेबल है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ यू आर सेइंग दैट ऑयल इज 1 लीटर, तो एक्चुअल में उसका 1 लीटर होना भी आपके पास जो है वो भी आपके पास क्या है वो जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपके पास प्रोडक्ट की और है वहां पर और यहाँ पर आपके पास जो है यहाँ पर आपके पास डिस्क्रिप्शन जो है वो समथिंग एल्स है, तो वो फिर आपके पास चीज जो है वो कन्फ्लिक्टिंग हो जाती है, वो आपके पास उस तरह से शायद जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती। तो दैट थिंग इज अगेन मीन नॉट रिक्वायर्ड। आपको चीज़ों को जो है वो बैलेंस करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर चीज़ें देखी कि हमारे पास कि गवर्नमेंट के सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने फेडरल लेवल पर, उन्होंने टॉप लेवल पर एक प्राइमरी लॉज बनाने हैं, बल्कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे हैव टू टेक इनसाइट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल वी डिस्कस्ड अबाउट द एडवर्टाइजिंग। सो एडवर्टाइजिंग के अंदर भी आप देखें तो आपके पास आपको चलेगा कि आपके पास डिफरेंट लॉज हैं जो कि चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, और चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपके पास इन लॉज का होना बहुत ही ज़्यादा आपके पास क्या है वो ज़रूरी है। सो देयर मस्ट बी सम बॉडीज आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यूनियन लेवल पे, तहसील लेवल पे, तो इन चीज़ों को जो है मॉनिटर करे और इन चीज़ों को आपके पास क्या करे वो बैलेंस करे। अच्छा, जो हमारी नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो एक गवर्नमेंट की रेगुलेशन बिजनेस को इन्हांस करने में या बिजनेस को प्रमोट करने में रोल प्ले कर सकती हैं, दैट इज द एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर। ऑफ कोर्स जो बिजनेस आपका है उसका जो मेन पर्पस है वो तो प्राइमरी फंक्शन मैं ये कहूंगा कि उनका जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। दे हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, एग्री, बिकॉज दे स्टार्टेड द बिजनेस फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, नो डाउट, एग्री कि उन्होंने अपना जो प्रॉफिट है उसको उन्होंने जो है वो मैक्सिमाइज करना है। बट द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उन्होंने क्या करना है, कस्टमर को सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है। ऑफ कोर्स दे आर डूइंग सर्विसेज है, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड द बिजनेस। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये है कि व्हेन समवन स्टार्ट बिजनेस, इट एक्चुअली अ सोर्स टू क्रिएट अ वैकेंसीज। आपके पास एम्प्लॉयमेंट वैकेंसीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास जो है वो क्रिएट होती हैं, ठीक है। वो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपके पास जो है वो क्या करती हैं कि वो आपके पास जो लोकल कम्युनिटी उसको क्या करती है, आपके पास बेनिफिट देती हैं। लाइक आपके पास डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ऐसी रेगुलेशंस हैं कि अगर आप जो हैं वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो जो आपके एम्प्लॉयज होंगे वो जो है वो नेशनल लोग होंगे। लाइक मलेशिया, पाकिस्तान में से वैसे ही है, इतने % लोगों का नेशनल होना जरूरी है, ठीक
ठीक है, आप फॉरनर, यू कैन हायर द फॉरनर्स इफ दे हैव द एक्सपर्टीज फॉरनर्स, व्हाई नॉट, यू शुड ब्रिंग देम इन, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इतने % लोगों का होना जरूरी है और इतने % लोग जो है वो लोकल आपके पास होंगे। ठीक है, अगेन हम इस चीज को इस तरह से हम लोग जो है वो देखते हैं। तो कंट्रीज जो हैं वो रेगुलेशन के थ्रू इन चीज को इंश्योर करती हैं कि बिजनेस स्टार्ट हो, उस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है, ऑफ कोर्स कैपिटल जो है कंट्री के अंदर लग रहा है, आपके पास प्रॉफिट जो है कंट्री के अंदर है, कंट्री ऑफ कोर्स एक मतलब कि उसके पास उसको जो है वो बेनिफिट है वहां पर, ठीक है, कम उस इंडस्ट्री की वजह से, बट कम रेगुलेशंस जो है गवर्नमेंट की वो इंश्योर करती हैं कि जो इस बिजनेस की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं वो यहाँ के लोगों को ही मिले। ठीक है, बिजनेस आप करें, आप तमाम फॉरेनर्स को हायर कर लें, तो उस इंडस्ट्री का कंपनी को, तो मुल्क को तो पैसा मिल रहा है, दैट इज द बेनिफिट, बट एक्चुअल पर्पस पैसा लेना नहीं है बल्कि वहां के लोगों को सर्विसेज देना है। दैट्स वाई आपके पास जो फॉर अवे एरियाज है वहां पर इंडस्ट्रीज जो है वो प्रमोट की जाती हैं ताकि वहां के लोगों को क्या मिले, उनको वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, वहां के लोगों को जो है जॉब मिले, ठीक है, उनके जो है वो एक सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट हो। तो गवर्नमेंट थ्रू रेगुलेशन इंडस्ट्रीज को, कंपनीज को बाउंड करती हैं कि इतने % लोग जो हैं वो आपके नेशनल होंगे और इतने % लोग आपके जो हैं वो लोकल होंगे। फॉरेनर्स उनकी परसेंटेज आपके आपसे सबसे ज्यादा आपके पास जो है कम होती है। ओके, वी शुड स्टार्ट विद दैट थिंग। Among the everlasting regulation in the business are the employment laws. The employment laws pertain to, अब आपके पास जो एम्प्लॉयमेंट लॉज हैं या लेबर लॉज आपके पास हैं वो उसमें कौन कौन सी चीज आपके पास जो है शामिल है या कौन कौन सी चीज को आपको कंसिडर करना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मिनिमम वेजेस। लाइक अभी आपका टैक्स अनाउंस हुआ, ठीक है, अभी आपका जो है वो बजट जो है वो अनाउंस हुआ, उसके अंदर आपके पास जो मिनिमम वेज एक लेबर की रखी, दैट इज द 12,000 रुपीज। एक लेबर की वॉट एवर जॉब ही इज इन, मिनिमम जो उसकी सैलरी होगी वो 12,000 होगी। 12,000 से कम कोई भी बंदा किसी को मुलाजिम जो है वो नहीं रखेगा। ठीक है, 12,000 रुपए मिनिमम वेज आपके पास होगी। इफ दिस इज द केस, इसका मतलब ये है कि आप जो है वो अपने पास लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। मिनिमम वेज आपको पता है कि आमतौर पे एक गरीब बंदा इतने पैसों के अंदर गुजारा कर सकता है। तो ऑफ कोर्स अगर आप उसकी सैलरी 10,000 रुपए 8,000 रुपए है तो अब क्या होगा, 8,000 10,000 रुपए क्या करें, मकान का किराया 6,000 दिए, उसके बाद 2,000 में खाना थोड़ा खा सकता है। ठीक है, तो अगेन हमारे पास जो है वहां पर हमने उसको अकोमोडेट करना है, हमने उन लोगों को अकोमोडेट करना होता है जिनकी पोर्शन जो है वो पॉपुलेशन में आपके पास ज्यादा हो। तो रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने का गवर्नमेंट का मकसद यही है कि हम अपनी कम्युनिटी के उन तबकों को भी फैसिलिटेट करें जो कि किसी वजह से आगे नहीं आ सके, बट स्टिल दे आर ह्यूमन, दे आर द पार्ट ऑफ आवर कंट्री, दे आर द पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन। तो हम उनको किस तरह से जो है वो हमारे पास बेनिफिट दें। ठीक है, विद टाइम अमीर से अमीर तर हो रहा है, गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर हो रहा है। अगेन हमारे पास जो है वो रिवर्स हो रहा है। ठीक है, वो ऊपर की तरफ जा रही है की तरफ, बट हमारे पास बैलेंस्ड जो है वो एक इकोनॉमी होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट का ये काम है कि वो इस तरह के लोगों को भी फैसिलिटेट करें ताकि वो भी अपनी लाइफ के डिफरेंट शोबों में जो है उनको जो है वो आगे जो है वो जा सके। बेनिफिट्स, मिनिमम वेजेस की हमने बात की कि वेज इतनी होनी चाहिए, ठीक है। फिर ऑफ कोर्स हमारे पास ये भी रूल रेगुलेशन हमारे पास है कि कितने दिनों की सैलरी जो है देनी चाहिए। अगेन हमारे पास जो डिफरेंट आपके पास कंपनसेशन के फॉर्म में लीव्स आपको मिलती हैं, कितने मंथ में आप इतनी लीव्स कर सकते हैं, ठीक है। पेड लीव्स आपके पास होती हैं, आपके पास कैजुअल लीव्स होती हैं। तो ये तमाम लीव्स देने का मकसद आपके पास ये होता है कि एम्प्लॉय को मेंटली भी जो है वो बेनिफिट हम करें, सिर्फ हम इसके काम न लें बल्कि हम इसको जो है फैसिलिटेट भी करें। तो इन दोनों चीजों को जो है बैलेंस करना बहुत जरूरी है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई डिस्कस विद यू दैट द बेनिफिट्स, उसको कौन कौन से बेनिफिट्स उसको जो है वो मिलेंगे जब वो जॉब पर आएगा। तो कौन, आपने पिक एंड ड्रॉप सर्विस की बात की, हम आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज देंगे, हम आपको ये भी देंगे वो भी देंगे। वट एवर डिफरेंट बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉय को देती हैं वो आपके पास मिलने चाहिए उसे। सेफ्टी एंड हेल्थ कंप्लाइंस, ऑफ कोर्स ह्यूमन है, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। सेफ्टी एंड हेल्थ जो है कंप्लाइंस जो है आपके पास वो भी उसका जो है मिलना जरूरी है और वो हमारे पास इन चीज़ों को जो है लेकर चलना हमारे पास जरूरी है। वर्क फॉर द इमिग्रेंट, जैसे मैंने आपसे कहा अभी हमारी बात हुई कि आप कोर्स इंडस्ट्री लगाने का मकसद ये आपके पास ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हीं अपने जो नेशनल्स हैं उनको जो है वो सर्व करना है। तो आपकी रेगुलेशंस ऐसी हों कि वहाँ पे फॉरेनर भी काम कर सकें। इमिग्रेशन पॉलिसी आपकी कैसी हो, जो आपके पास इमिग्रेंट्स हैं जो फॉरेनर्स हैं उनकी रेशो कितनी हो,
एक इंडस्ट्री के अंदर अगर आपके पास 100 बंदों की वैकेंसी है तो मे बी 10 जो है आपके पास फॉरेनर हैं, ठीक है, आपके पास 70% जो है वो लोकल है और जो बाकी 20% है वो आपके दूसरे डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। लाइक आपके पास देखें अभी गवर्नमेंट की जब आपके पास डिफरेंट पोस्ट आती हैं तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको डिवाइड किया होता है। वो कभी नहीं कहते फ्रॉम पाकिस्तान, वो कहते हैं जी फ्रॉम बलूचिस्तान 2 सीटें हैं, फ्रॉम पंजाब 6 सीटें हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट का जितना बड़ा हिसाब है कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा आपके पास है, जितना सूबा बड़ा होगा उस हिसाब से वैकेंसीज भी आपको जो है उनका नंबर भी आपको जो है वो बढ़ाने होंगे, ठीक है। तो आपके पास दैट इज द थिंग कि आप जो है वो इक्वली जो है उनको आप डिवाइड करें। तो आपके पास वर्किंग कंडीशंस ऑफ कोर्स जहां आप काम कर रहे हैं, अगर वहां पे टेम्परेचर कितना होता है, एसी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, वर्किंग कंडीशन आपके पास सपोर्टिव है या सपोर्टिव नहीं है, ये तमाम चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। इनको जो है मैनेज करने, इन चीज़ों को जो है वो देखना। आपके पास वर्किंग कंडीशन आपके पास क्या, इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट, हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटी में एम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक खास स्पेसिफिक तबके के लिए जॉब्स नहीं बल्कि तमाम के तमाम शहरियों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। सेम इज द केस विद द रिलीजन कि आपके पास रिलीजन की फॉर्म में भी आपके पास डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके पास जिस भी केस में आपके पास है आपको दोनों चीज़ों को जो है वो इक्वल रखना होगा, ठीक है। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं। प्राइवेसी रेगुलेशंस, हमारे पास डिफरेंट किस्म के एक्ट्स होते हैं। तो गवर्नमेंट जो है कोई डाटा है उसकी प्राइवेसी जो है उसके ऊपर भी रेगुलेशंस रखती है कि ये डाटा जो है इस जगह से उधर तक नहीं जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास फोर्सेस हैं, फोर्सेस के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है, तो वहाँ पर आपके पास जो है डिफरेंट प्राइवेसी रेगुलेशंस हैं और वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो डिफरेंट नेशनल फोर्सेज हैं, वो उन चीज़ों को फॉलो करते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को जो है वो क्या करते हैं आपके पास मतलब के उनको जो है वो बाउंड रखते हैं। एंड कवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ ऑल द बिजनेस रेगुलेशंस, ठीक है। इन तमाम साथ साथ जो डिफरेंट बिजनेस के और भी एरियाज आपके पास हैं, ठीक है। आपके पास जो हैं सर्टिफिकेशंस आपके पास हैं, लाइसेंसिंग आपके पास है, लीजिंग है, मर्जर एक्विजिशन है, इन तमाम के ऊपर गवर्नमेंट की रेगुलेशंस होती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इवन आपके पास जो बिजनेस के अंदर होता है वहाँ पर भी आपके पास जो है तमाम चीज़ें जो है वो आपके पास उनको गवर्नमेंट थ्रू रेगुलेशंस जो है वो प्रोटेक्ट करती है आपके पास। सेवरल एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन स्टैंड आउट एज द हैवी हिटर्स अमंग द अदर्स, ठीक है। हमारे पास कुछ रेगुलेशंस ऐसी हैं जो कि एम्प्लॉय के फेवर में होती हैं और कुछ फेवर्स ऐसी होती हैं जो कि एम्प्लॉयज की फेवर के अंदर होती हैं, ठीक है। एंड डिपेंड ऑन द बोथ पार्टीज के दोनों पार्टीज किस चीज़ के ऊपर जो है वो एग्री हो जाती हैं कि हम इस चीज़ को इस तरह से जो है वो लेकर चलेंगे आपके पास। The Employment Retirement and Income Scheme Security Acts ensure that the employer receive the retirement plans option and health care benefits to which they are entitled as a full-time employee. Of course, different organizations हैं, वहाँ पे rules regulations हैं कि आपका health का इतने % आपके पास होगा। Different insurance agencies हैं जो कि आपको health के हिसाब से जो है वो security provide करती है। Similarly, old age benefit के लिए जो है गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को इंश्योर करती है कि एंड ऑफ द डे जब एक बंदा बूढ़ा हो जाए, रिटायर हो जाए, तो उसे कुछ पेंशन की फॉर्म में भी जो आपके पास जो है कुछ ना कुछ आपके पास क्या हो वो मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। तो अगेन हमारे पास ये चीज़ें जो है वो उनका होना जो है वो ज़रूरी है कि पेंशन की फॉर्म में आप जो है कितना जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, कितना जो है आप उसके अंदर जो है वो हिस्सा अपना डालती है एक आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास जो पेंशन की डिफरेंट स्कीम्स हैं वो भी गवर्नमेंट की रेगुलेशन थ्रू होती हैं। एक कंपनी के अंदर जो पेंशन मिलती है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट हैज़ अ रेगुलेशन कि इस ग्रेड के बंदे के लिए मिनिमम इतनी पेंशन होना ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट के जो पेंशन एक्ट है वो उस चीज़ को इंश्योर करता है कि तमाम पेंशनर्स की पेंशन ऑलमोस्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू द ग्रेड तमाम के तमाम कंट्री के अंदर एक जैसी आपके पास हो। There are also several required benefits including unemployment insurance, वर्कर्स कंपनसेशन इंश्योरेंस एंड एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस। ये आपके पास और डिफरेंट बेनिफिट्स हैं जो कि जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं आपके पास डिफरेंट चीज़ों के लिए। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे पास है दैट इज़ द एनवायरमेंटल एक्ट। अनदर इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास दैट इज़ द एनवायरमेंटल एक्ट हमारे पास है ये। तो वो हमारे पास क्या चीज़ है कि द कार्बन फुटेज ऑफ द बिजनेस ऑन द एनवायरनमेंट इज रेगुलेटेड बाय द एनवायरमेंटल प्रोडक्शन एजेंसीज, ठीक है, अलॉन्ग साइड द स्टेट एजेंसीज। हमारे पास डिफरेंट एनवायरमेंटल प्रोडक्शन एजेंसीज भी हैं। स्टेट एजेंसीज तो हैं ही हैं जो कि अपना रोल प्ले कर रही हैं, बट एट द लोकल लेवल हमारे पास डिफरेंट एनवायरमेंटल प्रोडक्शन एजेंसीज भी हैं जो कि इस चीज़ को इंश्योर करती हैं कि हमारे पास चीज़ें जो हैं वो बैलेंस रहें और हमारे पास जो है वो मेंटेन आपके पास रहें। द एनवायरमेंटल प्रोडक्शन एजेंसी इन्फोर्स एनवायरमेंटल लॉ passed by the federal government। फेडरल गवर्नमेंट आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, दैट इज कॉल्ड द
प्राइमरी लेजिस्लेशन, प्राइमरी लेजिस्लेशन इज द लॉ दैट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, जो आपका पार्लियामेंट है वो जो लॉ पास करेगी वो आपके पास जो है प्राइमरी लेजिस्लेशन होगा, और लोगों को जो है उसके अंदर हमारे पास जो है चीजें एडजस्ट आपके पास होंगी। द EFA इंश्योर द एनवायरमेंटल लॉज पास्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट थ्रू द एजुकेशनल रिसोर्सेज, frequent inspection and the local agency accountability. Again there is mechanism provided कि आपने environmental जो इश्यूज हैं, एनवायरमेंटल लॉज है, उनको आपने इन्फोर्स करना है। ऑफ कोर्स देयर आर द रेगुलेशंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास जंगली हयात की जो है प्रोटेक्शन के लिए आपको डिफरेंट बोर्ड नजर आते हैं, यहाँ पे शिकार करना मना है, जंगली हयात जो भी नापैद है वहाँ पर ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इंश्योर करती है। लकड़ी फॉर एग्जांपल आप देखें, आपके पास जो लकड़ी होती है उसको स्मगल करने से रोकने के लिए आपके पास डिफरेंट एनवायरमेंटल एजेंसीज हैं, डिफरेंट फॉरेस्ट हमारे पास चौकियां बनी होती है जो उन चीज़ों को पकड़ते हैं, जिसको मॉनिटर करते हैं आपके पास, ठीक है। इन चीज़ों को रोका जाता है, इन चीज़ को कम से कम आपके पास जो है इन चीज़ों को जो है वो किया जाता है। सो देयर आर द डिफरेंट थिंग्स जो हमारे पास होती हैं, और ऑफ कोर्स विद टाइम के साथ आपके पास चीज़ें जो है वो बैलेंस होती रहती है, निज़ाम चलता है आपका। बट अनदर इम्पॉर्टेंट इशू इज दैट कि जो आपके पास लोकल एजेंसीज हैं वो कुछ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म भी सेट करें कि जो लोग वॉलेट करते हैं और एनवायरमेंटल जो इशू, जो एनवायरमेंटल हमारे पास कंसर्न्स हैं उनको फॉलो नहीं करते, उनके लिए कोई ना कोई जो है वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें भी होनी चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी जो आपके एनवायरमेंटल एजेंसीज हैं वो उन चीज़ों को क्या करें, उन चीज़ों को जो है वो कंपनसेट करें, उनको बैलेंस करें, ताकि आपके पास जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके पास ज़्यादा जो है वो आपके पास ना आए। द एनवायरमेंटल कंप्लायंस असिस्टेंट गाइड हेल्प to exist to help businesses small and large alike achieve environmental compliance and serve as educational resource more than one and enforcers as an enforcer। हमारे पास जो एनवायरमेंटल एजेंसीज हैं उनके थ्रू बुकलेट्स प्रोवाइड जाती हैं, अवेयरनेस के लिए बुकलेट्स प्रोवाइड की जाती हैं जो कि अवेयरनेस आपके पास स्प्रेड करती हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, एंड दैट बुकलेट कैन बी सर्व as a source of awareness for the other people as well, not only for that very specific industries. Another important role of the government regulation in the business is the privacy। आपके पास जो privacy concerns हैं उनको भी देखने के लिए हमारे पास है। For example, the most important privacy concern that is the forces, जो आर्मी है, नेवी है, एयर फोर्स है, यहाँ के जो आपके पास रूल्स रेगुलेशन है वो कभी भी किसी को भी बाहर नहीं चलता कि बट ओनली फोर्सेस के अंदर बात रहती है, बाहर ऑफ कोर्स इट इज नॉट बीन डिस्पर्स्ड, वो बाहर नहीं होती, ठीक है। अदरवाइज जो पॉलिटिकल न्यूज होती है वो सबको पता होता है जी आज ये हो गया, आज ये हो गया, बट आर्मी की आपको कभी भी नहीं चलेगा जी आज ये हुआ, कभी भी कोई न्यूज आपको जो है उनके मिलेगी, ना ही आर्मी का रिप्रेजेंटेटिव आपको इस चीज के ऊपर इन्फॉर्मेशन देगा, बिकॉज देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, बिकॉज द मेन कंसर्न इज द प्राइवेसी। सिमिलरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपके पास जो है आपके पास जो डाटा है वो बहुत ज्यादा सिक्योर होता है, ठीक है। अगर किसी के हाथ भी आपका थोड़ा सा भी कुछ लिंक लगा, पासवर्ड लगा, तो मे बी योर अकाउंट्स बिकम हैक्ड और आपके तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके हाथ से जो है जा सकती है, ठीक है। ऑफ कोर्स द बिग लॉस इज द इन्फॉर्मेशन नॉट द मनी, मनी आपके पास नहीं आ जाएगी, बट जो इन्फॉर्मेशन आए होगी दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास, ठीक है। तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इज यूजुअली कलेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉयज एंड कंज्यूमर ड्यूरिंग हायरिंग एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन, एंड प्राइवेसी लॉ प्रिवेंट बिजनेसेस फ्रॉम डिस्क्लोजिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रीली। आपके पास जो ईमेल अकाउंट होता है वो आपके पास हमेशा सिक्योर होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को जो है वो सिक्योर रखा जाता है। द कंपनीज एक्चुअली क्लेम दैट योर इन्फॉर्मेशन इज सिक्योर, वट एवर योर इन्फॉर्मेशन ऑन द फेसबुक इज सिक्योर, यू आर नॉट शेयरिंग लाइक दैट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू रिसीव्ड ईमेल्स, most of the spam emails, they just directly monitor your email address, और वो email address कहाँ से आता है? These companies same, they again sell your email address to the other spam companies, और उस वजह से आपको जो है spams आना शुरू हो जाती हैं। Remember one things, okay, there is a one very good suggestion for you students that never chat on the Facebook, never chat on the something Gmail, ठीक है। ये जो आपको फ्री सर्विसेज दे रहे हैं ये आपका डाटा जो है सिक्योर कर रहे होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके पास कि जब आप कहते हैं जी प्राइवेसी है, तो जब आप इसको फोकस करें, जब आपकी मेल लिखते हैं जी आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आई एम इंटरेस्टेड टू गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी लैंकेस्टर, आप एडमिशन लेटर अप्लाई करते हैं वट, तो जो आपके पास ऊपर बार के ऊपर जो डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट है वो भी आपके पास एजुकेशन की आना शुरू हो जाएंगी। आप कभी इस चीज को ऑब्जर्व करें, ठीक है। आप नीचे को पॉलिटिकल इवेंट की बात करें, ऊपर आपके पास जो बार है उसके अंदर आपके पास किसी पॉलिटिकल इवेंट का जो है वो काम शुरू हो जाएगा। इट्स मीन दे आर मॉनिटरिंग योर इवन वर्डिंग, यू आर टाइपिंग अ वर्ड और वो वहां पर आपको मॉनिटर कर रहे हैं भी आपके पास चीजें हैं या आपके पास नहीं है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच मस्ट बी कंसिडर्ड। तो हमारे पास प्राइवेसी बिजनेस की फोर्स हमारे पास होती है। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड कैन इंक्लूड सोशल सिक्योरिटी नंबर,
एड्रेस, नेम, हेल्थ कंडीशन, क्रेडिट कार्ड, बैंक नंबर एंड द पर्सनल हिस्ट्री। आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर किसी के हाथ लग जाए तो क्या होगा? ऑफ कोर्स बात आपकी गई, ठीक है। आपका सिक्योरिटी नंबर, अगेन द प्रॉब्लम। आपका एड्रेस जो है वो, नेम, हेल्थ कंडीशन एंड पर्सनल हिस्ट्री पर चल जाए तो ऑफ कोर्स दिस इज द मोस्ट प्राइवेट डाटा जो कि आप तक ही रहना चाहिए। तो गवर्नमेंट मस्ट हैव सम रेगुलेशंस, और गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं, ठीक है, कि वो कभी भी इस तरह नहीं। फॉर एग्जांपल आप अपने एटीएम कार्ड देखें, आपके एटीएम कार्ड आएगा, पिन लेने के लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा, ठीक है। दे वेरीफाई फर्स्ट दैट ओके दिस इज द करेक्ट पर्सन हु इज कमिंग टू कलेक्ट हिज मीन पिन नंबर। उसके बाद जो है उसको वो पिन नंबर जो है वो अलॉट करते हैं, उसको जो है इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। And the next important point is not only do various law exist to keep businesses from spreading this information, but people can sue companies for disclosing this information. Laws तो हैं, but companies जो है वो इस चीज को इंश्योर करती हैं कि लोगों की information जो है वो बाहर ना फैले। Another important aspect is safety and health. The safety and health हमारे पास जो एक्ट है, जो लॉ है, ensure that the employees provide safe and employer provides safe and sanitary work environment through frequent inspection and grading scale. Of course this is the first requirement कि आपके पास सेफ्टी भी हो और आपके पास सैनिटरी भी जो है, दोनों चीजें आपके पास होना जरूरी है। A company must meet specific standards in order to stay in the business. Of course there are some requirements, ठीक है, हेल्थ की, सेफ्टी की, और आपको काम करने के लिए एक फिजिकल एनवायरनमेंट चाहिए जिसके अंदर आप काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर पे काम करें, टेबल पे काम करें, तो ऑफ कोर्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मीन कंप्यूटर टेबल होता है प्रॉपर, वो कंप्यूटर टेबल जो है प्रॉपरली आपके पास जो एग्रोनॉमिक्स आपके पास है, ठीक है, उन एग्रोनॉमिक्स के रूल्स को फोकस करते हुए वो टेबल बनाया जाता है। क्योंकि जब आप यहाँ पर रख कर ऊपर हाथ रख कर टाइपिंग करेंगे, आधे घंटे बाद जो आपकी बाजू हैं उनमें पेन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको एक प्रॉपर जगह चाहिए जहाँ पर आप टाइपिंग करें, तो आपके पास जो बॉडी का आपका बैलेंस है वो मेंटेन रहे, और आपके पास जो हाथों के अंदर दर्द है, जो आपके फिंगर में पेन है, वो आपके पास ना हो। आप प्रॉपरली जो चीज के अंदर जो है आप वो इन्वॉल्व रहें इस चीज के अंदर, तो आपके पास दैट इज द मोर बेनिफिशियल। In accordance with the Safety and Health Act, employer must provide hazard-free workplaces, avoiding employee physical harm and death through a number of procedures. So the companies, the government regulation make sure these things कि आपके पास ऐसे laws हों जो कि employer की प्रोटेक्शन तो कर रही हैं, लेकिन जो एम्प्लॉई है उसकी जो है डिफरेंट तरीके से हेल्थ, एनवायरनमेंट, वर्किंग कंडीशन, इस लिहाज से भी जो है वो प्रोटेक्शन जो है आपके पास जो है वो प्रोवाइड करे। हमारे पास जो अगेन है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द बिजनेस, ठीक है, वहां तो हमारे पास रोल ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेशन था। यहाँ पर गवर्नमेंट का बिजनेस के अंदर आपके पास क्या रोल है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज एक्चुअली द टॉपिक वी शुड कवर इन द नेक्स्ट स्लाइड्स, ओके, बट दिस इज जस्ट अ हिंट फॉर दैट यू शुड मेक योर माइंड दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर दिस वेरी टॉपिक, ठीक है। द गवर्नमेंट रोल इन द बिजनेस रेगुलेशन इज एज ओल्ड एज द कंट्री इटसेल्फ। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द गवर्नमेंट द पावर टू रेगुलेट सम कॉमर्स। ऑफ कोर्स द कॉमर्स हमारे पास बिजनेस है, उसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट के लॉज जरूरी हैं आपके पास। थ्रू द गवर्नमेंट रोल, though the government role has increased over time, the business community still enjoys considerable freedom, ठीक है, रूल्स हैं बट स्टिल बिजनेस अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर जो है वो फ्रूटफुल रहते हैं। द गवर्नमेंट एक्सरसाइज इट्स अथॉरिटी इन अ सेवरल वे, फॉर एग्जांपल परमिशन, लाइसेंसिंग करनी है, सर्टिफिकेशन करनी है, मर्जर करना है, एक्विजिशन करनी है, यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, आप कॉन्ट्रैक्ट लगा देते हैं कि आप इतने साल के लिए हम आपको जो है ये लाइसेंस दे रहे हैं, अगर आपकी सर्विसेज अच्छी रही तो हम करेंगे, अदरवाइज हम उसको नहीं करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसके साथ साथ जो है कंज्यूमर की प्रोटेक्शन भी की जाती है, फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ प्राइस, इन द फॉर्म ऑफ मतलब कि जो प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं उसके हिसाब से, ठीक है। और जो जिसे हमने बात की CRC की, हमारे CRS कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वो भी आपके पास एंड बेनिफिट जो है आपके पास कंज्यूमर को ही आपके पास मिलता है। देन वी हैव द एम्प्लॉय प्रोटेक्शन, देन वी हैव एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, देन वी हैव द टैक्सेशन, ठीक है, बिजनेस के अंदर, एंड देन वी हैव द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, जिस बंदे ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है उसको भी हमें प्रोटेक्ट करना है। सो देयर इज अनदर रिक्वायरमेंट कि इन्वेस्टर को आप किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। So it is generally recommended that the government play a facilitating role rather than a direct role in the market. Regulatory intervention should be limited, appropriate,
should be limited. Appropriate interventions are thus indirect in nature and have three general aims: to improve the market structure, to improve the information, to improve the institutional infrastructure. These are the three main roles which actually a government play. हमारे पास गवर्नमेंट जो है तीन रोल जो है ये वाले प्ले करती है ताकि क्या किया जा सके, आपके पास के रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपर तौर पर जो इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में भी हमने बात की कि हमारे पास गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी को यूज करते हुए आपके पास परमिशन, कंट्रैक्ट इन्फोर्समेंट आपके पास है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपके पास है, एम्प्लॉय प्रोटेक्शन है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, टैक्सेशन के आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कितने परसेंट टैक्स लगेगा, सैलरी के कितने परसेंट एम्प्लॉयज का जो है वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, जो आपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमाया ईयरली उसका कितना परसेंट आपने प्रॉफिट देना है। ये तमाम चीजें जो है आपकी गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर करती है कि हमने किस तरह से इन चीजों को इंश्योर करके हमने जो है आगे जो है बात को जो है वो आपके पास चलाना है। हमारे पास जो डायरेक्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द फॉर्म ऑफ मार्केटिंग बोर्ड इज नाउ आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज जनरली अनडिजायरेबल. द रिजल्ट हैज ऑफन बीन टू इनकर एडिशनल कॉस्ट एंड वेस्टेज व्हिच माइट नॉट अकर इन competitive market situation. Problem of the marketing boards tend to be, for example, कौन कौन से प्रॉब्लम हमारे पास आ रहे हैं? गवर्नमेंट मैनेजमेंट स्टाइल एंड प्रोसीजर्स can be too cumbersome for efficient marketing. Few incentive exist for the efficiency. The second important problem is that low salaries can produce corruption. If there is low salary, of course, तो हमारे पास जो corruption के charges हैं वो आपके पास जो है वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, आपकी सैलरी कम होगी तो आपका जो एम्प्लॉय होगा वो फोर्स आपके पास जो है वो ब्राइब की तरफ जाएगा, आपके पास करप्शन की तरफ आपके पास जाएगा। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पुलिस, अगर आपके पास सैलरी ज़्यादा नहीं है तो दे आर मोर प्रोन टू द एनवायरनमेंट, आपके पास एनवायरनमेंट में ज़्यादा वो होते हैं। ठीक है, तो वो उनके पास आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो है वो ज़्यादा जो है वो करप्शन के चांसेस आपके पास बढ़ जाएंगे और चीज़ें आपके पास शायद उस तरह से मैनेज ना हो जिस तरह से आपके पास मैनेज जो है वो होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अगेन हमारे पास मार्केटिंग boards are too often a convenient means for taxation procedures and traders. Since for the market boards to operate efficiently, marketing channels need to be few and concentrated. Livestock markets are generally not suited to them. हमारे पास जो भी आपके पास मार्केटिंग चैनलाइजेशन है दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फॉर एग्जांपल हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमें पता चलेगा हमारे पास इन टोटल आपके पास देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका पास है मैन्युफैक्चरर। ठीक है, द सेकंड इंपॉर्टेंट रोल इज प्लेइंग द रिटेलर एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट रोल इज प्लेइंग द होलसेलर। ये आपके पास तीन डिफरेंट पार्टीज हैं। अब अगर आप थोड़े से रूल रेगुलेशन को देखें तो यू विल फील दैट फॉर ईच टीयर, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर है उसके ऊपर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और वो उन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन जो है गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करवाती है। इफ यू लुक एट द रिटेलर एंड अगेन द गवर्नमेंट हैज द रूल्स एंड रेगुलेशन, और गवर्नमेंट क्या करती है आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशन अपने इंप्लीमेंट करवाती है रिटेलर से भी। एंड एट द लास्ट आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपके पास है होलसेलर। होलसेलर से गवर्नमेंट क्या करती है अपने ओवरऑल जो भी आपके पास प्रोडक्ट हैं उनसे तमाम के तमाम गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर रूल रेगुलेशंस हैं। तो हमारे पास जो गवर्नमेंट का ओवरऑल अगर हम रोल देखें तो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपके पास इवन प्रोडक्शन के अंदर भी। अगर गवर्नमेंट प्रोडक्शन करें जी एक साल के अंदर आप सिर्फ इतने प्रोडक्ट बना सकते हैं तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट कैन लिमिट दैट। ठीक है, सेकेंडली जो गवर्नमेंट का आपके पास ये है कि कॉन्ट्रैक्चुअल, जो गवर्नमेंट आपके पास वो मतलब के कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है कि ये हम लाइसेंसिंग दे रहे हैं बट ये इतने साल के लाइसेंसिंग है। ठीक है, इतने साल के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट दोबारा न्यू, फॉर एग्जांपल आपके पास बिल्कुल लेटेस्ट देखें आपके पास जो आपके पास टेलीकम्युनिकेशन जो डिफरेंट कंपनीज हैं उनको 3G और 4G की लाइसेंसिंग दी गई बट दैट कॉन्ट्रैक्ट इज रिन्यूएबल। ऐसे आपके पास बिल्कुल भी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा आपके पास नहीं होगा, वो रिन्यू होगा और मे बी वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी 3G है 4G है, 4G अभी जोंग के पास है, 3G जो है बाकी तमाम कंपनीज के पास है। मे बी इन द फ्यूचर आपके पास स्विचिंग हो जाए, जो जोंग है वो 3G भी शिफ्ट हो जाए और आपका मोबाइल लिंक 4G भी शिफ्ट हो जाए। बट डिपेंड ऑन कि आपके पास मार्केट सिचुएशन क्या है, मार्केट आपके पास क्या बात कर रही है, मार्केट रिक्वायरमेंट आपके पास, उस लिहाज से आपको चीज़ों को जो है वो मैनेज करना होगा और वही चीज़ आपके पास जो है वो आपको बैलेंस और परफेक्ट वे देंगी एक चीज़ को मैनेज करने के लिए।
हम अगर आज के लेक्चर की समरी की बात करें कि आज के लेक्चर में हमने क्या चीज़ कवर की, तो हमारे पास हमने रेगुलेशंस की ही की, बट वी डिस्कस्ड अबाउट द बिजनेस रेगुलेशन, ठीक है। और बिजनेस रेगुलेशन दैट इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट रेगुलेशन फॉर द बिजनेस, गवर्नमेंट की बिजनेस के लिए क्या रेगुलेशंस हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और उस चीज़ को हमने देखते हुए हमने चीज़ों को जो है आगे बढ़ाया। हमने देखा कि गवर्नमेंट की एक बिजनेस के अंदर जो है वो 5 जो है वो मेन जो है वो रेगुलेशंस हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्टाइजमेंट, हमने बात की थी एडवर्टाइजमेंट एक अच्छा मीडिया है, सोर्स है बिजनेस के लिए, बट एडवर्टाइजमेंट के लिए अगेन आपके पास क्या है कि एक इसका होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके पास एडवर्टाइजमेंट में भी अनएक्सेप्टेबल हो, मे बी कल्चरल जो है वो आपके लिए परफेक्ट ना हो, मे बी आपके पास और बहुत से रीजन हो सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एडवर्टाइजमेंट अगर मिसलीडिंग है, ठीक है, तो ऐसी चीज़ भी जो है वो अलाउड नहीं होती। तो इसको हमारे पास जो डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं उसको मॉनिटर करती हैं, आपके पास कंट्रोल करते हैं चीज़ों को। एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर, जो आपके पास लेबर है और एम्प्लॉयमेंट है, इन तमाम चीज़ों को भी देखा जाता है कि आपके पास लेबर और एम्प्लॉयमेंट जो आपके पास है वो वाकया ही कंपनीज जो हैं उनके जो लॉज हैं वो उन एम्प्लॉयज़ की सपोर्ट में है या उन एम्प्लॉयज़ की सपोर्ट में नहीं है। तो हमें इस चीज़ को जो है वो देखना होगा। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द एनवायरमेंटल कंसर्न्स कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं जिनको हमने लेके चलना होता है, और वो चीज़ें सारी आपके पास जो है वो चलती हैं। हमारे पास आप अगर इस चीज़ को देखें तो हमारे पास डिफरेंट एनवायरमेंटल प्रोडक्शन एजेंसीज भी हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रोडक्शन एजेंसीज का काम सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एनवायरनमेंट को एडजस्ट करना है, ठीक है, बट हमारे पास जो मार्केट की एनवायरनमेंट है उसको भी एडजस्ट करने में आपके पास जो है बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है आपके पास आपके तमाम के तमाम जो रेगुलेशंस हैं उनकी, ठीक है। तो आपके पास बिजनेसेस तभी मैनेज कर पाएगा, बिजनेसेस तभी आपका फ्लोरिश कर पाएगा जब आप रेगुलेशन को जो है वो फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर आप रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम आप जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो कन्फ्लिक्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट के आप अगेंस्ट जा सकते हो, बट 4 टाइम यू आर नॉट अलाउड, ठीक है। आपको जो है वो हर हाल में वो चीज़ जो है वो पे करनी पड़ेगी और उस चीज़ को आपको जो है वो मैनेज जो है वो करना पड़ेगा। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि होना जरूरी है आपके पास। देन अगेन वी हैव द प्राइवेसी, वी डिस्कस्ड अबाउट द प्राइवेसी कंसर्न कि हमारे पास जो भी हम इन्फॉर्मेशन शेयर करें, फॉर एग्जांपल आजकल ऑनलाइन दौर आपके पास, ठीक है, आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, आप मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, आप ईबे से शॉपिंग करते हैं, ठीक है, आप अमेजोन से जो है वो बुक परचेज करते हैं, डिफरेंट चीजें आप शेयर करते हैं, बट एक्चुअल पर्पज आपके पास क्या है कि यू आर कॉन्फिडेंट दैट योर इंफॉर्मेशन इज सिक्योर। अगर आपको ये पता होगा अगर मैं इसके साथ क्रेडिट कार्ड नंबर इस जगह पर मैं क्रेडिट कार्ड जो है वो यूज करूंगा, तो आपके पास चांस है कि वो आपके पास क्रेडिट कार्ड का नंबर आपका हैक हो जाए, ठीक है। नंबर हैक होता गया तो आपके पास जितनी भी अमाउंट आपके अकाउंट में पड़ी हुई थी, इट्स मीन दैट इट इज नॉट सिक्योर, वो अगेन आपके हाथ से जो है वो निकल जाएगी, ठीक है। आपका बैंक नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका आईडी कार्ड नंबर, आपका पासवर्ड इवन, ठीक है। तो ऑफ कोर्स दीज थिंग्स आर नॉट सिक्योर। पासवर्ड आपके पास है, आपके पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है इंटर बैंक ट्रांजैक्शन आपके पास फैसिलिटी वो 2.5 लाख रुपए की है, मीन 2.5 लाख रुपए तो आपके गए एक ट्रांजैक्शन अगर वो बंदा कर देता है, ठीक है। अगर आपको हफ्ता नहीं पता चलता आपके पास कार्ड आपका गुम गया या आपके पास पासवर्ड आपके पास कहीं गुम गया, तो आप क्या करेंगे? ऑफ कोर्स आपके पास लॉन्ग टर्म के अंदर चीजें आपको सस्टेन आपके पास नहीं होंगी। इंशाल्लाह जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा जिससे हमने बात की हमारे पास कि गवर्नमेंट का रोल जो है वो क्या होना चाहिए, ठीक है, इन केस ऑफ परमिशन, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, आपने कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होने चाहिए आपके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। सिमिलरली वी हैव टू लुक दैट व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द एम्प्लॉय परसेप्शन, एम्प्लॉय परसेप्शन में गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए। सेकेंडली वी हैव एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए। देन वी हैव द टैक्सेशन एंड एट द लास्ट वी हैव द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। सो वी शुड डिस्कस all the government rules and regulations from these perspective. So from today lecture, thank you very much. Inshallah see you in the next lecture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.